देखो तो आज हम लोग जीएसटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। टैक्स में तुम लोगों का जो डायरेक्ट टैक्स था वो तो थोड़ा बहुत तुम लोगों का बाकी है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। जब तक उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम लोग टोटल इनकम का सम से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जीएसटी जो कि तुम लोग पहले से सुना होगा। तो देखो जीएसटी जो है वो जीएसटी सबसे पहले आया था तुम्हारा 24 मार्च 2017 को, ठीक है। 24 मार्च 2017 को ये जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ था, ठीक है। 24 मार्च 2017 पार्लियामेंट में पास हुआ था और 1 जुलाई 2017 को जो है ये एक्ट पास हुआ है, ठीक है। 1 जुलाई को 1 जुलाई 2017 को ये एक्ट जो है वो इफेक्ट में आ गया तो हम लोग जीएसटी का कब आया था, ये पार्लियामेंट में पास हुआ है 24 मार्च 2017 और इफेक्ट में आया है 1 जुलाई 2017। ये जो एप्लीकेबल होता है जीएसटी, जैसे कि नाम तुमको मालूम है, गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ये जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो हर एक गुड्स और सर्विसेज पे ही एप्लीकेबल होगा, या फिर दोनों पे, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों भी हो सकता है। जैसे अगर तुम रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाता है तो जो वो खाना बनता है, ठीक है ना, खाना बन गया या फिर और भी बहुत कुछ, तो वो गुड्स हो गया। और जो सर्विस, उसको जो होटल वगैरह का जो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो जीएसटी जो भी हो, तुम बस इतना समझ लो कि गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है, या फिर दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो बहुत सारा टैक्स को रिप्लेस किया है, ठीक है। जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बात करें तो कस्टम वगैरह, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस जो रिप्लेस किया है, जीएसटी रिप्लेस्ड कस्टम, एक्साइज, सर्विस और सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल टैक्स, ठीक है। ये जो चार है, ये चार टैक्स को जो है वो जीएसटी टेक ओवर करे, मतलब टेक ओवर कर लिया। इसका मतलब जीएसटी अब लगेगा, पहले ये चार चीज लगता था, ठीक है। ऐसा और भी ये जो चार चीज था, ये जो चार का बात करें, ये सेंट्रल लगाता था, ठीक है। ऐसा और भी टैक्स है, जैसे परचेज टैक्स हुआ, ऑक्ट्रॉय टैक्स हुआ, ये सब स्टेट कलेक्ट करता था। देखो जीएसटी आया क्यों, जीएसटी आने से पहले ना बहुत सारा टैक्स था, ठीक है, बहुत सारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तुमको चार्ट लिख के दिखाए, अब ये जो चार है वो सेंट्रल अपने हिसाब से कलेक्ट करता था, और भी बहुत सारा टैक्स था जो कि स्टेट अपने हिसाब से कलेक्ट करता था। जैसे ऑक्ट्रॉय टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया। तो स्टेट जो कलेक्ट करता था वो स्टेट रखता था, सेंट्रल जो कलेक्ट करता था वो सेंट्रल रखता था, ठीक है। और ये सारा चीज को मिला के क्या कर दिया, एक ही चीज कर दिया, जीएसटी। और जीएसटी में ये बोला गया है कि जो कि इंटर स्टेट होगा, ठीक है। इंटर स्टेट मतलब क्या हो गया, विद इन दी सेम स्टेट, एक ही स्टेट में अगर गुड्स या फिर सर्विस परचेज या फिर सोल्ड हो रहा है, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसका आधा स्टेट अपने पास रखेगा और जो आधा है वो सेंट्रल अपने पास रखेगा। अगर वो इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है, इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रहा है, तो जो टैक्स कलेक्शन होगा वो टैक्स सेंट्रल के पास रहेगा, ठीक है। और उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, ठीक है, आईजीएसटी। वेल ये बात हम बाद में बात करते हैं। अब देखो सेंट्रल के पास जो भी पैसा कलेक्ट हो रहा है उससे वो बजट वगैरह जो बनाता है, तुमने सुना होगा अप्रैल के टर्म में जो हर एक का बजट बनता है, उस बजट में जो भी खर्च होता है तो उसके पीछे ये टैक्स का जो भी खर्च होगा ये बियर किया करता है सेंट्रल, ठीक है। सेंट्रल उसी पैसा में से हर एक बजट को जो है उसको देता है, कि जैसे रेलवे बजट में इतना दिया जाता है, मिलिट्री बजट में इतना दिया जाता है, डिफेंस मतलब डिफेंस बजट में इतना दिया जाता है, तो वो सब जो है वो इसी पैसा से जो है वो खर्च किया जाता है, ठीक है। पहले जीएसटी जो जो टैक्स को टेक ओवर किया है ये सारा टैक्स पहले जो था
सब अलग अलग था, बट अभी सारा का सारा क्या हो रहा है, एक ही सिस्टम में आ रहा है, और वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो डुअल बेसिस पे काम करता है। ठीक है, डुअल बेसिस पे मतलब जीएसटी में दो चीज आता है, एक आता है सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक आता है स्टेट मतलब SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर फॉर एग्जांपल सपोज जीएसटी का रेट है 12%, तो इसका 50% कौन लेगा, यानी 6% स्टेट लेगा और 6% जो है वो स्टेट लेगा। ठीक है, ऐसे करके जीएसटी का काम होता है। अभी जीएसटी जब आया मार्केट में, उस टाइम पे बहुत सारा स्टेट जो है वो बोल रहा था कि नहीं जीएसटी हम लोग एप्लीकेबल नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, ये सब बात हो रहा था, जस्ट बिकॉज हर एक स्टेट को ये लग रहा था कि कहीं उसका रेवेन्यू कम ना हो जाए, क्योंकि अब तो सारा टैक्स सेम हो जाएगा, तो जो टैक्स स्टेट खुद कलेक्ट करता था उसका भी तो आधा हो जा रहा है, तो स्टेट को ऐसा लग रहा था कि उसका पैसा जो है वो कम ना हो जाए, बिकॉज टैक्स जो है वो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो एक ह्यूज टर्नओवर क्रिएट करता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो हर एक स्टेट को ऐसा लग रहा था, इसलिए बहुत सारा स्टेट जो है वो इसके अगेंस्ट में था। तो याद रखना जीएसटी, मान लो कोई एक मैन्युफैक्चरर सामान बनाने के लिए कहीं से 1 लाख रुपीस का कुछ सामान खरीदा है। ठीक है, 1 लाख रुपए का सामान खरीदता है। अब जब ये सामान खरीद रहा था तो इसको कुछ टैक्स पे करें, ये हम पहले का बात कर रहे हैं। ठीक है, जब पहले जो होता था, तो अगर मान लो 10% से टैक्स दिया, यानी ये 10,000 टैक्स दे दिया, तो इसके पास कितना आ गया, 1,10,000 का सामान हो गया। अब ये अपना प्रॉफिट इसमें ऐड करेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो प्रॉफिट ऐड करके किसी को सेल करेगा, तो प्रॉफिट सपोज ऐड किया 40,000, तो अब सामान का दाम कितना हो गया, 1,50,000। अब ये जब बेच रहा है होलसेलर को, तो इसमें ये फिर टैक्स ऐड करेगा 10%, तो टैक्स जब ऐड करेगा तो 15,000 का 10% यानी 1,65,000। अब ये होलसेलर के लिए कॉस्ट कितना पड़ गया, 1,65,000। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 1,65,000 इसका कॉस्ट पड़ गया, जो कि अगर तुम देखो तो 1,50,000 रुपया वो सामान के लिए दिया है और 15,000 जो है वो टैक्स के लिए दिया है। अब ये भी इसमें प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लेते हैं 35,000 ऐड किया राउंड फिगर बनाने के लिए, तो ये सामान का दाम हो गया 2 लाख। अब ये जब सेल करेगा तो कितना परसेंट टैक्स लेगा, अगर 10% यानी 20,000, तो फिर सामान का दाम कितना हो गया, 2,20,000। अब ये जब और भी कोई, मान लो अगर कस्टमर डायरेक्ट खरीद रहा है होलसेलर से, अगर सपोज हम ऐसा माने रिटेलर नहीं है, तो अगर कस्टमर अगर खरीदे तो इसका कॉस्ट कितना पड़ गया, ये 2 लाख में सामान खरीदा था, 20,000 टैक्स दिया, तो इसका 2,20,000 में एक कस्टमर जो है वो खरीद रहा है। हम तीन ठो एग्जाम्पल लिया, मैन्युफैक्चर टू होलसेल, होलसेलर या फिर होलसेलर रिटेलर एक साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, तो देख कस्टमर को कितना पे करना पड़ रहा है, 2,20,000, ये पहले होता था। देखो यहाँ पे टैक्स कितना पे किया, वो 10,000, यानी इस 1,10,000 में ये 10,000 तो इंक्लूड था, इस 1,50,000 में भी ये 10,000 इंक्लूड था, और उसी 1,50,000 के ऊपर फिर से 10% लगा दिया गया, यानी कि टैक्स के ऊपर क्या लग रहा है, टैक्स के ऊपर ये 1,65,000 में, तो ये और ये दोनों इंक्लूड है, तो टैक्स के ऊपर फिर से क्या लग रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगते 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 क्या हो जा रहा है, डबल टैक्सेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से सामान का दाम जो है वो बहुत बढ़ने लगता था। ठीक है, इन्फ्लेशन आने लगा, तो बिकॉज टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से सामान का दाम जो है वो ऑब्वियस सा बात है बढ़ेगा।
इस चीज को हटाने के लिए आया था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और जीएसटी जो बेस्ड है वो वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर ही बेस्ड करके बनाया गया है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? अब ये जो सिस्टम था, ये देखो, ये इस हिसाब से अगर करे तो सामान का दाम जो है वो बहुत बढ़ गया। अब अगर इस चीज को हटाने के लिए वैट जब आया था, जिसके ऊपर जीएसटी भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है, तो तुम पूरा अच्छे से समझना, बिकॉज जीएसटी का कैलकुलेशन भी सेम इसी तरह ही होगा। चलो हम जीएसटी का ही बात करते हैं, बट वैट भी ऐसे ही कैलकुलेशन होता है, ठीक है, दोनों का कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है। अब अगर हम बात करें जैसे मैन्युफैक्चरर का, ये अगर मैन्युफैक्चरर का बात कर रहे हैं, कितने रुपए में सामान खरीदा था वो? 1 लाख में। टैक्स कितना दिया वो? 10,000। गवर्नमेंट बोलता है कि टैक्स का ना हिसाब आप अलग से रख लेना, ठीक है, अलग से, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर 1 लाख रुपया का सामान खरीदता है और टैक्स वो कितना पे कर रहा है? 10,000। मैन्युफैक्चरर ये अपनी तरफ से वैल्यू कितना ऐड किया था? 40,000, तो ऐड किया। सामान का दाम यानी कितना हो गया? 1,40,000। जब वो होलसेलर को बेच रहा था तो ये फिर से टैक्स कलेक्ट करेगा, तो टैक्स कलेक्ट किया 1,40,000 का 10% यानी कि 1,54,000। अब गवर्नमेंट बोलता है मैन्युफैक्चरर को, आप पहले टैक्स कितना दिए थे? 10,000। अभी आप होलसेलर से कितना ले चुके हो? 14,000। 14,000 में से आप अपना 10,000 अपने पास रख लो, अपने पास रख लो। तो यहां पे जो कि नहीं था, इसलिए मैन्युफैक्चरर अपना जो भी पे करता था अपना कॉस्ट में ऐड कर देता था, जिसके वजह से सामान का दाम क्या होने लगता था? बढ़ने लगता था। अब बोल रहा है सरकार आपने जो टैक्स दिया था वो टैक्स अपने पास रख लो, मतलब 10,000 जो टैक्स दिया था वो हटा दो। तो बचा कितना? 4,000। इसने ज़्यादा ले लिया है रिटेलर से, बोलता है सिर्फ 4,000 जो है वो आके गवर्नमेंट को जमा कर दो, जितना आप ज़्यादा कलेक्ट किए हो। तो इसका मतलब 4,000 जो ये ज़्यादा लिया था वो जाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिटेलर का। रिटेलर को भी हम लोग सेम बात बोलेंगे, टैक्स आपने जितना दिए हो उसका हिसाब अलग से रखना। तो रिटेलर कितना दिया है टैक्स? 14,000, यानी ये सामान कितना में खरीदा था? 1,40,000। ये वैल्यू कितना ऐड किया वो देखते हैं अपने तरफ से, 35,000, यानी ये मेरा हो जाएगा 1,75,000। अगर इसके ऊपर 10% लगाया जाए तो ये बनता है 17,500। मतलब ये कस्टमर से कितना लिया होगा? ये 1,92,500, जबकि इसने कस्टमर से कितना टैक्स कलेक्ट कर चुका है? 17,500। तो 17,500 टैक्स कलेक्ट किया, जिसमें से 14,000 रुपये इसने ऑलरेडी पे कर चुका है जब यह होलसेलर से खरीद रहा था। तो कितना एक्स्ट्रा लिया है ये कस्टमर से? 3,500। तो अल्टीमेटली ये 3,500 जो है वो फिर से गवर्नमेंट के पास जाके इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब तुम थोड़ा सा समझो टैक्स का जो इंसिडेंस है, मतलब जो पे कर रहा है टैक्स, ठीक है, जो पे कर रहा है टैक्स, मैन्युफैक्चरर पे किया 10,000, रिटेलर पे किया 14,000, या फिर तुम डिफरेंस समझो, एडजस्ट हो रहा है। इन हर एक पॉइंट पे जो टैक्स पे कर रहा है, जैसे पहले मैन्युफैक्चरर 10,000 दिया, फिर रिटेलर एक्स्ट्रा जो उसको 4,000 था वो जाके डिपॉजिट कर रहा है, फिर रिटेलर किससे ले रहा है? कस्टमर से, फिर जो इसके पास एक्स्ट्रा आया वो जाके गवर्नमेंट को पे कर रहा है। पेमेंट टैक्स का कोई और कर रहा है, लेकिन टैक्स को बियर कोई और कर रहा है। पैसा कौन दिया होगा? इसको जो 17,500 पे किया होगा, ये अल्टीमेटली कौन पे किया होगा? एक कस्टमर ही पे किया होगा, यानी कस्टमर के ऊपर ही बर्डन आ रहा है, लेकिन पे कोई और कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इंसिडेंस किसी और के ऊपर जा रहा है और पे जो है वो कोई और कर रहा है। और एक चीज तुम नोटिस करो, यहां पे तुम्हारा सामान कितना में बिक रहा था? 2,20,000,
और यहाँ पे कितना में बिक रहा है लास्ट 1,92,500। यानी कि सामान का जो दाम यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का जो डर था, वो इन्फ्लेशन का जो है वो डर कम है, मतलब इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, सामान का दाम जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इसीलिए लेके आया कि सामान का दाम जो है वो बहुत स्पीड से आगे ना बढ़े, सामान का दाम कंटिन्यू मतलब एक लेवल पे आके रुके। तो ये इसलिए जीएसटी को जो है वो लाया गया, और जीएसटी का काम जो है वो ऐसे ही होता है। और ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब वही कि दाम जो है वो लगातार बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। और अपने को क्या कर रहे हैं, अपने ये जो इसको यहाँ पे सेट ऑफ करने का मौका मिल जाए, सेट ऑफ जो है वो हम लोग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर 10,000 पे किया था, तो ये जो है वो 14,000 में से अपना 10,000 एडजस्ट करके एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे कर दिया। ठीक है, तो ये जो है वो है। और इंसिडेंट जो है वो रिग्रेसिव इन नेचर है। रिग्रेसिव इन नेचर तुम लोग पढ़ा था। रिग्रेसिव मतलब क्या होता है कि अमीर हो गरीब हो सबके ऊपर सेम फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये जो रिग्रेसिव नेचर है, जैसे अगर तुम लोग जो अगर तू कुछ भी सामान खरीदो, 5 रुपये का लेज ही खरीद लो, उसमें भी देखना लिखा हो रहता है MRP ₹5 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस मतलब क्या हुआ, अगर सपोज कोई बहुत अमीर आदमी खरीद रहा है 5 रुपये का लेज, तो उसको भी 5 रुपये ही देना है। और अगर कोई गरीब इंसान खरीद रहा है तो उसको भी कितना देना है, 5। मतलब जितना टैक्स एक अमीर पे कर रहा है उतना ही टैक्स क्या कर रहा है, एक गरीब भी पे कर रहा है। तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, ओके। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस जो है वो हम तुम्हारा नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, तुम वहाँ से एक बार पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है जीएसटी डुअल मोड होता है, ये तो हम तुमको बोल दिए कि इसमें CGST होता है और SGST होता है, ये बात हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं। बेसिक्स, आज हम सिर्फ बेसिक्स बताएंगे कि जीएसटी के ऊपर जो है वो बेसिक्स वगैरह में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो है वो कैलकुलेशन तुमको बता दिए कि मोरलेस तुमको जीएसटी में यही कैलकुलेशन मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जीएसटी एक्चुअली थ्योरी है बहुत। ठीक है, तुमको इसमें थ्योरी बहुत पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी ही है, बट कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी तुम आंसर दे पाएगा, वरना आंसर इसका नहीं दे पाएगा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।